प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। मेरे लिए बड़े आनंद की बात है फिर से आपके बीच में आना, कुछ एक नया टॉपिक के साथ में आया हूँ। सो आज का हमारा विषय है आत्मिक चरित्र। एक मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए एक आत्मिक चरित्र बहुत जरूरी है। वो किस प्रकार का अपना आत्मिक जीवन को लेके चलता है, वो किस प्रकार का अपने आत्मिक जीवन को चला रहा है। आत्मिक चरित्र ये शब्द को हमने कई बार पास्टर के जुबान से प्रचार में हमने सुना रहेगा, हमारे परिवार के द्वारा हमने सुना रहेगा, लेकिन कई बार हम इसे सुन के अनसुना जैसा हम लोग नकारते हैं। कई बार हम लोग जानबूझ के गलती कर देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे लिए बड़े अच्छा सौभाग्य है कि आपके बीच में इस बातों को रख रहा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कुछ बात आत्मिक चरित्र के बारे में आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आत्मिक चरित्र वह है जो अंदर से काम करता है, अंदर से आपका स्वभाव को दर्शाता है, ना कि बाहरी दिखावट, बाहरी रूप से। इस संसार में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लोग हमारे कपड़े को, हमारे चेहरे को और यहाँ तक कि हमारे शब्दों को ध्यान पूर्वक देखते हैं, सुनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हम कैसे यूज कर रहे हैं। जिस संसार में हम आप और मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वहाँ पे लोग आपके कपड़े को, आपके चेहरे को और यहाँ तक कि आपके बातों को ऑब्जर्व करते हैं, कैसा बोलता है, कैसा अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन आज आपको मुझे जानना होगा और समझने की बहुत जरूरी है, परमेश्वर ना तो आपके कपड़े को देखता है, ना आपके चेहरे को देखता है, ना तो आपके शब्दों को देखता है, लेकिन परमेश्वर हम सबके हृदय को देखता है। आत्मिक चरित्र जो है हमारे हृदय को दिखाता है, कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या फिर व्यक्ति का जीवन कैसा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मुझे एक बात समझना होगा। बाइबल हमें सिखाती है या समझाती है कि बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि परमेश्वर को चिंता ना आपके पद को, ना आपके अंदर जो स्किल है, प्रतिभा है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन आपका चरित्र कैसा है, परमेश्वर के प्रति आप अपने जीवन कैसे व्यतीत करते हो, ये महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। इस संसार में रहते हुए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को सक्सेसफुली लाइफ को बिता रहे हैं। हो सकता है वो बहुत धनवान हो, अच्छा पोजीशन में हो, अच्छा प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसका चरित्र सही नहीं है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में सही नहीं है। तो याद रखिए, परमेश्वर को उसका जीवन पसंद नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर को चरित्र जिसका सही है, जो वे अपने जीवन को सही से व्यतीत कर रहा है, उसको परमेश्वर पसंद करते हैं। आत्मिक चरित्र का अर्थ क्या होता है? आत्मिक चरित्र का अर्थ होता है कि अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना। हमारे शब्दों से, हमारे बातचीत, हमारे जो बातों को हर रोज बरोज के दिन में हम अपने जीवन को बिताते हैं, उससे दूसरों के बीच में एक नमूना के रूप में खड़े होना और परमेश्वर का चरित्र जैसा था वैसा अपने चरित्र को बनाते हुए आगे बढ़ना, ये मसीह को पसंद आता है। पहली बात आपको मुझे जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है कि पहली बात आपके बीच में रखता हूँ, परमेश्वर को शुद्ध हृदय बहुत पसंद है, या शुद्ध हृदय को रख के चलना उस परमेश्वर को आनंद मिलता है। लेकिन ऐसा पाया गया है कि हम अपने अंदर किसी के प्रति बैर, किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति घमंड को रखते हैं, इससे परमेश्वर को पसंद नहीं आता। जब आप और मैं बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आप हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं और हमें सरलता के जीवन जीने में मदद करते हैं। आपको मुझे एक बात ध्यान पूर्वक सुनना होगा, जानना होगा कि शुद्ध मन, पवित्रता का जीवन सही काम को दर्शाता है, सही काम होता है। अगर हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र सही नहीं है, काम खराब होता है। दूसरी बात आपको मुझे जानना, समझना बहुत जरूरी है कि दूसरी बात, आत्मिक चरित्र प्रेम, सत्यता में बोलना बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति के हिसाब से आपके शब्द, आपके वाणी, आपका जो बातें हैं बदलना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हो, जैसा भी उस सत्य में आगे बढ़ना आपका मेरा चरित्र को दर्शाता है। ध्यान रखिए कि हमारे शब्दों के द्वारा दूसरों को हम चोट भी पहुंचा सकते हैं और चंगाई भी ला सकते हैं। सो आपको मुझे समझना है हम कैसे अपने शब्दों को उपयोग करते हैं। आपको मुझे जानना, सीखना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, दूसरों का चुगली नहीं करता और दूसरों के प्रति गलत धारणा लेके आगे नहीं बढ़ता, लेकिन उसको उठाता है, अपने शब्दों से इंकरेज देता है और उसके जीवन में एक उज्जवल का कारण बनता है। सो आपको मुझे जांचना है हम कौन से कैटेगरी में आते हैं। हमारा जीवन कैसा है, दूसरों को उठाने वाला या दूसरों को नीचे करने वाला? हमारे शब्द में शक्ति है, सो कैसे उपयोग करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज हम दूसरे की बुराई करने वाले हैं या दूसरों को उठाने वाले हैं? कई बार हम दूसरे की बुराई करने में, दूसरे की बातों को इधर से उधर फैलाने में ज़्यादा हम टाइम अपना बिताते हैं, या हमें अच्छा लगता है और सुनने वालों को, कानों को अच्छा सा खुंजली मिलता है। लेकिन आज आपको मुझे जानना होगा, समझना होगा, यह अच्छा चरित्र नहीं है।
अपने शब्दों से दूसरों को हम उत्साहित कर रहे हैं या हम अपने शब्दों से दूसरों को ठेस पहुंचा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात आपको मुझे जानना समझना बहुत जरूरी है कि आत्मिक चरित्र का मतलब होता है चाहे आपको कोई देखे या ना देखे, लेकिन आपको ईमानदारी पूर्वक उस काम को करना और आगे बढ़ना आपका मेरा पहला काम है प्रिय भाइयों और बहनों। लेकिन अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति छुपे हुए समय में भी अच्छा चरित्र को दर्शाता है अपने जीवन में। सो आपको मुझे ऐसा व्यक्ति बनना है, चाहे कोई देखे ना देखे, लेकिन अपने जीवन को सही रखना, सही से काम करना, अपने जीवन को व्यतीत करना एक मसीह का पहचान है। एक बात आपके जहन में गांठ मार के रख लीजिए कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको मुझे हमेशा देखते हैं और ध्यान पूर्वक वो हमारे जीवन को परखते हैं, कैसा वो जीवन व्यतीत कर रहा है, आपका चरित्र कैसा है। जब हम अकेले में भी ईमानदारी रहते हैं और अपने चरित्र को सही रखते हैं, तब परमेश्वर को चीज भाता है और हमारा चरित्र मजबूत बनता है। चौथी बात आपको मुझे ध्यान देना होगा, जानना होगा, समझना होगा कि कठिनाई के समय में भी हमारा चरित्र मजबूत रहता है। समय के हिसाब से बदलता नहीं, समय के हिसाब से बिगड़ता नहीं, लेकिन आत्मिक रीति में बढ़ता चला जाता है। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बाहरी रूप से तो अच्छे दिखाते, लेकिन अंदर से उनका जीवन सही नहीं है। दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार दिखाते, अच्छा स्वभाव दिखाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद में उनका चाल चलन, उनका स्वभाव पूरी तरीके से उल्टा फुल्टा चलने लगता है। हमारे जीवन में समस्या केवल दुख पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन हमें मैच्योर परिपक्वता में करने के लिए आता, ताकि उस एक्सपीरियंस के द्वारा हम अपने जीवन में मजबूत बनते हैं और कठिनाई में एक स्थिर रहने का एक विश्वास, एक आशा हमारे जीवन में प्रकट होता है, पेशेंट को दर्शाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मुझे एक बात समझना होगा, हमारे जीवन में समस्या, कलेश, तकलीफ इसीलिए आता है ताकि आपको मुझे मजबूत, स्ट्रॉन्ग, मैच्योर बना सके। समस्या तकलीफ देने के लिए, परेशानी देने के लिए नहीं, लेकिन आपको मुझे मैच्योर बनाने के लिए आता है। जब आपके और मेरे जीवन में कठिनाई आता है, परेशानी आता है, उस टाइम पे आपका मेरा भरोसा मनुष्य पे नहीं लेकिन परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ताकि हमारा विश्वास प्रकट होता है कि हम किस पे रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर या मनुष्य के ऊपर। सो हमारे लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है कि मसीह पे विश्वास करके आगे बढ़े। जब हमारे जीवन में समस्या, कलेश, तकलीफ, परेशानी आता है, उस टाइम पे हम लोग मैच्योर बनते हैं, हमारे चरित्र मजबूत बनता है। अंत में मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि जब हमारा चरित्र सही रहता है तो हम मजबूती के साथ में आगे बढ़ते हैं। जब हमारा चरित्र सही रहता है तो एक मसीह का सुंदरता ही चरित्र है। आत्मिक चरित्र के ऊपर काम करना, उसमें लेके चलना, आगे बढ़ना एक मसीह का पहचान है। सो प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मुझे जानना समझना बहुत जरूरी है, हमारा चरित्र कैसा है, हम सही से अपने जीवन को चलाना और आत्मिक चरित्र को सही रखना, जैसा मसीह का है वैसा बनते चले जाना एक मसीह का पहचान है। सो मैं विश्वास करता हूँ शॉर्ट शेयरिंग से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत तेज से कार्य करे।